पता नहीं इस खुशी के पीछे जो है ना सिर्फ और सिर्फ एनी का हाथ है। ये तो मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। बहुत ज़्यादा कह सकते हैं तो खुद से ज़्यादा। बेरंग। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल बेरंग की 27वीं और 28वीं किस्त के टीजर के बारे में। दोस्तों वैसे तो नाम ड्रामे का बेरंग है, लेकिन हर रोज़ हर एपिसोड में कोई नया रंग देखने को मिलता है इस ड्रामे का। काफ़ी मज़ेदार ड्रामा। आज क्या रंग देखा हमने, और वही रंग जो कि हमें पिछले एपिसोड से दिखाया जा रहा था। हमारी प्यारी सी एमल अपनी ही बहन से जो है जेलस हो रही है। उसकी खुशखबरी सुनकर अपने लिए बैड न्यूज़ जो है इख्तियार खुद ही कर रही है, और अपने शोहर को भी जो है काफ़ी ज़्यादा सुना रही है बातें। और मुझे इस तरह की लोग जो है बीवियाँ बिल्कुल नहीं पसंद के शोहर बेचारा थका हारा घर पे आता है, माँ की गालियाँ खाता है वहाँ पर। और जैसे ही घर पे आया सोचा कि अपनी बीवी से दो बोल प्यार के सुनेगा, दो बोल एहसास के सुनेगा, और जो है उसकी बीवी उसके लिए चाय बनाएगी, खाना बनाएगी, कहेगी कि ये लीजिए ये पीजिए। लेकिन ऐसी वैसी कोई बात नहीं। जैसे ही बेचारा घर को आता है, अभी तो मतलब कि मोजा भी नहीं निकाला, उससे पहले तुम्हारी माँ ने ऐसा कर दिया, तुम्हारी माँ ने वैसा कर दिया, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई यहाँ पर। और वही बात है कि एसी रूम में रहती है, सारा दिन शॉपिंग करती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी इसकी बर्बाद हो गई। और उस बेचारे को जिसको उसकी माँ सर आँखों पर रखती थी, आज वो माँ की भी गालियाँ खाता है, बीवी की भी गालियाँ खाता है। ऑफिस में चैन नहीं, घर पे चैन नहीं, बाहर जा नहीं सकता, वरना जो है बीवी को शक हो जाता है और ये कह रही है कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। वाह। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी एनी बेचारी अपने प्यारे से शोहर को याद करती हुई उसकी फ़ोटो के सामने खड़ी हो गई, कहने लगी कि काश काश महरोज़ आप ज़िंदा होते, काश आप ज़िंदा होते तो आपको मैं बताती कि ट्विंस है, और ट्विंस के साथ हम दोनों खेलते, एक आपका हो जाता एक मेरा हो जाता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा महरोज़। आए आए आए, पता नहीं क्यों चले गए, मुझे आपकी ज़रूरत थी लेकिन आप मुझे छोड़ कर चले गए, मैं आपसे नाराज़ हूँ, चाहिए कट्टी। और बस ये कहकर वहाँ से ने महरोज़ की फ़ोटो के सामने से चली गई। और मैं ये सोच रहा था कि महरोज़ की जितनी भी फ़ोटोज़ है घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैंसी है, मतलब कि अजीब व गरीब फ़ोटोज़ है, कहीं लाल मतलब कि ब्लू, कहीं जो है फ्रेम काफ़ी अजीब था उस दूसरे फ़ोटो का। तो महरोज़ की एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं दिखी मुझे। फिर एनी को कब पेन हुआ, कब वो हॉस्पिटल में आई, हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया, हमें सिर्फ माँ दिखाई गई। और डॉक्टर उनसे कहती हुई कि हम तीनों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी सासू ने कह दिया कि काम कीजिए, मेरे वारिस को बचाइएगा। और बस ये बात थी कि हमारी डॉक्टर कहने लगी कि छी कैसी औरत है आप, किस तरह की बातें करती है, गंदी बात करती है। और वही बात है कि आप मांगेगी उतने पैसे दूंगी मैं। और बस ये बात थी कि डॉक्टर कहने लगी कि मेरा ईमान बिकने वाला नहीं है, मैं जो है तीनों को बचाने की कोशिश करूंगी। और बस ये कहकर वहाँ से चली गई। और अम्मी जान सोचने लगी कि अगर इसने अपने मन की ही करनी थी तो मुझसे क्यों पूछा। और उतने में ही आ जाता है छोटा बेटा। छोटा बेटा कहता है कि अम्मी जान आप ये ठीक नहीं कर रहे, अगर किसी ने सुन लिया, अगर एमल भाभी ने सुन लिया, अगर एनी के माँ बाप ने सुन लिया तो वो क्या सोचेंगे। और वही बात है कि वो तो बस ऐसे ही मतलब कि मेरे मुंह से निकला, मुझे मतलब कि किसी एक को ही बचाना है तो जाहिर सी बात है मैं तो अपनी औलाद को ही बचाऊंगी ना। और वही बात है कि आप जो है कभी नहीं सुधरेंगे अम्मी। और वही बात है कि ये किस तरह से बात करे अपनी अम्मी से, तमीज़ नहीं है तुम्हें। और वही थी कि हमारे प्यारे से अफ़ान ने कहा कि नहीं तमीज़ तो है थोड़ी बहुत, मतलब कभी कभी मैं जो है मुझे माफ़ कर दे। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी एमल जो है आधी शॉपिंग छोड़ के अपनी प्यारी सी बहन के पास आई और कहने लगी कि इसको भी आज ही लीवर पेन होने वाला था, इसके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। और मैं ये सोचा था कि ये अपनी एनी के बारे में ऐसा बोल रही है। और हमारा प्यारा सा शौहर भी कहने लगा कि तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती, तुम्हारी जो है बहन है वो और इतनी मतलब कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, बच्चा पैदा कर रही है, कोई आसान काम नहीं होता। और ये बात है कि आपने फिर मुझे बच्चा पैदा करने का ताना दे दिया। और वही ठीक है हमारी प्यारी सी मतलब कि एनी गुस्सा हो गई, और सॉरी एनी ने एमल गुस्सा हो गया। और हमारा शौहर कहने लगा कि यार तुम बहुत जेलस होती हो अपनी बहन से। और वही बात है कि मैं अपनी बहन से जेलस होंगी। और वही बात है कि लग तो यही रहा है। और बेचारी एमल कहने लगी कि मुझे जो है आप लोगों ने मेरा दिमाग ख़राब किया है। इसी तरफ हम देखते हैं कि हमारी प्यारी सी एनी के बारे में हमारी डॉक्टर कहती हुई कि मुबारक हो बेटा हुआ है। और वही बात है कि बेटी का क्या हुआ। और वही है कि वो तो अपने अब्बा के पास चली गई, अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। और दूसरी तरफ हमारी माँ कहने लगी कि या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरा वारिस आ गया, मेरा महरोज़ दोबारा आ गया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी एनी को जैसे ही होश आया तो उसकी माँ उसके पास आई, कहने लगी कि बेटा कैसी हो तुम, मुबारक हो तुम्हें बेटा हुआ है। और वही बात है कि मेरी बेटी, और वही है कि वो तो अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। बस ये बात थी कि हमारी एनी के चेहरे पर ज़रा सी तबस्सुम आई थी, वो चली गई, कहने लगी कि हाय मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया, हाय 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 महरोज़ आप उसका ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी अच्छा ये ट्विंस का नाटक क्यों किया। मुझे सबसे पहले तो यही बात खटी कि जब एक ही मतलब के वारिस लाना था तो फिर ये ट्विंस का नाटक क्यों। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि एनी को एक मतलब कि वो कहते हैं ना कि वो एक सीन में रखना है कि वो उस बेचारी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब ये बात हो जाती कि अगर बच्चा हो गया तो बेचारी एनी के चेहरे पर खुशी आ जाती, खिलखिलाहट आ जाती, लेकिन उसको जो है एक मतलब कि वो मूड में रखना है कि उस बेचारी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा प्यारा सा छोटा भाई जब उससे शादी करेगा तब जाके उसके साथ कुछ अच्छा होगा। तो इसी को दिखाने के लिए कि बेटा तो हुआ है लेकिन साथ में बेटी चली गई इस दुनिया से, तो एनी के मतलब कि वो चेहरे पर वो तबस्सुम, वो खुशहाली आने
जाने से पहले ही दम तोड़ गई। बेटे की खुशी तो होगी लेकिन बेटी का मरने का दुख भी तो होगा। तो ये मतलब कि एक वो कहते हैं ना कि मूड के वजह से कि एनी जो है बेटे की खुशी को एंजॉय ना करे, उसको दुख रहे, इसलिए ये किया गया, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। डायरेक्टर्स और राइटर्स की सोच अच्छी थी इसमें। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारे प्यारे से मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, छोटे बेटे अपनी चुई मुई से कहते हुए कि आज जो है ना भाभी आने वाली है और आप सब जो है उनका इस्तकबाल करेगी, उनके ऊपर गुलों की बारिश करेगी। और बस ये बात ठीक है, हमारी प्यारी सी खाला बोलने लगी कि वो कहाँ की महारानी है जो हम उसके ऊपर गुलों की बारिश करेंगे। और वही बात है, ये तो अम्मा जान का हुक्म है और आप लोग तो अम्मा जान का हुक्म टाल नहीं सकती ना। और वही बात ठीक है, हमारी चिड़िया बोली कि हाँ अम्मा का हुक्म है तो कर लेंगे, लेकिन वो कौन सी महारानी है जिसके लिए हम जो है वहाँ पर कनीजों की तरह ठाल लेके गुलबाशी करें। और बस ये बात थी कि मेरा दिल कहने लगा कि आए आए मेरी चुई हुई चिड़िया जब भी बोलती है तब जहर निकालती है, लेकिन उसका जहर भी पता नहीं क्यों शहद जैसा लगता है मुझे। और दूसरी तरफ हम बात कर देते हैं कि हमारी प्यारी एनी जैसे ही घर को आई तो उसके ऊपर गुलबाशी होने लगी, कभी इधर से कभी उधर से फूल, और मजा आ गया देखने में। फिर उसका जो है एक मतलब कि शाही इस्तकबाल हुआ, अंदर लेकर आए, लेकिन ये शाही इस्तकबाल बस थोड़ी देर का था। फिर हमारी प्यारी सी अम्मी जान अपनी औकात पे आ गई। जैसे ही एनी ऊपर जाने लगी तो अम्मी ने कहा कि इसको जो है मैं अपने साथ वाले कमरे में, छोटे वाले कमरे में सुलाऊंगी। और वही बात थी कि एनी कहने लगी कि अम्मी जान जब ऊपर बड़ा कमरा है मेरा तो आप छोटे कमरे में क्यों सुलाएगी। और वही बात है, ये छोटा है ना, इसके लिए जो है वहाँ पर चीज़ें सेट करके रखी हुई है और तुम टेंशन ना लो, मैं बाजू में हूँ और मेरा रूम अटैच है। और बस ये बात थी कि हमारी एनी कहने लगी कि आप ऐसा कैसे कर सकती है, माँ मैं हूँ और आपका रूम अटैच क्यों होगा इससे। और वही बात है कि मैं भी तो दादी हूँ, लेकिन वही है कि दूध आपको नहीं मुझे आता है। और बस ये बात थी कि हमारी दादी कहने लगी कि बकवास मत करो, मैं इसके लिए आया रख लूँगी, वो इसको फीडर का दूध पिलाएगी। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी एनी कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा है, मैं ही पालूंगी, मैं ही इसको अपना दूध पिलाऊंगी और पालूंगी और परवान चढ़ाऊंगी। और बस ये बात थी कि हमारी अम्मी जान और एनी के बीच झगड़ा टगड़ा होने लगा। अम्मी ने कहा कि तुम मुझे क्या समझती हो, मैं इसकी दुश्मन हूँ, मेरे हर बच्चे ऐसे ही पले हैं, चारों के चारों बच्चों को ऐसे ही पलवाया है मैंने, और तुम जो हो मेरी परवरिश पे जो है उंगलियां उठाती हो। और वही बात है कि अम्मी वो आपके बेटे थे, आपका अटैच रूम था, लेकिन आप इनकी माँ नहीं है, मैं इनकी माँ हूँ। और वही बात है कि मैं इसकी दादी हूँ और मेरे ऊपर भी उतना ही है कि जितना तुम्हारा। और बस ये बात थी कि हमारी एनी कहने लगी कि अम्मी आप जिद कर रही है, लेकिन इतने में ही आ जाती है हमारी एनी की माँ। और माँ कहती है कि ये कैसा जुल्म है, ये कैसी ज्यादती है, एक माँ को बच्चे से अलग करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। और बस ये बात थी कि हमारा प्यार से अम्मी जान कहने लगी कि इसका मतलब कि मैंने अपने चारों बच्चों पे जुल्म किया है। और बस ये बात थी कि वही बात है कि आपका रूम अटैच था, आप क्यों नहीं समझे, ये इसकी माँ है, ये इतना दूर रहेगी, ये रोएगी, उसको आवाज़ नहीं आएगी, वो कैसे इसके पास आएगी, दूध कैसे पिलाएगी। और बस ये बात थी कि अम्मी जान कहने लगी कि तुम लोग जो है मेरे मामलात में दखल मत लो, निकल जाओ यहाँ से। और बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी अम्मी के मुँह पे तो 12 बज गए और अम्मी रोती रोती अपने प्यार से शोहर के पास आई। शोहर अपने दोनों ही मतलब कि एक जमाई और जमाई के भाई के साथ बैठा हुआ था। तभी उसने कहा कि आपने जो है मेरी बच्ची को किस जहन्नम में डाल दिया। और वही बात है कि बताइए क्या हुआ है। और वही है कि आपकी अम्मी जान हमारी बच्ची पे जुल्म करती है, उसको उसके छोटे बच्चे से दूर कर दिया, उसको दूध पीना होगा, उसकी परवरिश कैसे करेगी वो। और वही बात है कि हमारे प्यारे से अफान को आ गया गुस्सा, वो कहने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, और बस वहाँ से उठ के जाने लगा। लेकिन तभी हमारे प्यारे से शहरियार ने कहा कि अभी जो है बात नहीं करते, सुबह बात करेंगे, अभी सब बिगड़ जाएगा। लेकिन वही है कि आप जो है उससे डरते हैं तो डरे, लेकिन मैं अम्मी से नहीं डरता, मैं जो है जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा भाई। और ये कहकर अम्मी के पास चला गया। दूसरी तरफ हमारी एनी टूट फूट के रोने लगी, कहने लगी कि मेरा बच्चे को मुझसे दूर कर दिया, मुझे से परवान चढ़ाना था। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसी अमर कहने लगी कि ये लोग तो ऐसे ही है, ये माँ भी ऐसी है, ये कभी किसी की मतलब कि सोचते नहीं है, इनको बस अपनी परवाह है। लेकिन तुम फिक्र ना करो एनी, वो जो है हमारे प्यारे से शोहर और तुम्हारे प्यारे से देवर उनसे बात करने गए हैं, वो कोई ना कोई हल निकालेंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारा देवर कहने लगा कि अम्मी जान ये तो जुल्म है, ये तो अन्याय है। लेकिन वही बात है कि तुम लोगों को भी तो वही पाला है, तो क्या मैं अन्यायी हूँ। और वही बात है कि अम्मी आपका रूम 68 में था, वो माँ है, उसका रूम दूर है, वो कैसे आएगी। और वही बात है कि मैंने उससे आने को मना नहीं किया आफान। लेकिन वहीं पर शहरियार कहने लगा कि मेरे पास एक रास्ता है। और बस ये रास्ता था कि हमारी अम्मी जान कहने लगी कि ठीक है मैं बच्चे को सुलाकर आती हूँ, बाद में हम जो है रास्ते की बात करेंगे कि डिसाइड करना है या नहीं। और वही था कि हमारी प्यारी से अम्मी जान कहने लगी कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं क्यों अपना रूम चेंज करूँगी, मेरे और मेरे शोहर की यादें हैं और तुम लोगों की भी तो यादें हैं, मैं ऐसे नहीं चेंज कर सकती। और वही बात थी कि हमारा प्यार से शहरी अफान कहने लगा कि ये भी नहीं करना, वो भी नहीं करना, तो करना क्या है। और वही बात है कि तुम लोगों का ये जो मतलब कि मंसूबा है वो तो मैं पूरा नहीं होने दूंगी, एनी को अपने रूम में रहना पड़ेगा और ये मेरे बाजू वाले रूम में रहेगा, बस यहाँ पर जो है फाइनल करते हैं। और वहीं पर हमारे प्यार से अब्बाजान कहने लगे कि माफ़ कीजिएगा बहन, लेकिन आप ये गलत कर रही है, नज़र से यानी करें अपने फैसले पे। लेकिन बहन कहने लगी कि देखिए भाई साहब, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप चले जाए, मैंने आपको रोक के नहीं रखा ज़बरदस्ती। और ये बात थी कि भाई साहब का मुँह इतना सा हो गया और कहने लगी कि बहन ये कैसे बात कर रही है। और वही बात थी कि बहन कहने लगी कि मैं तो ऐसे ही बात करती हूँ, मेरी बच्ची सॉरी मेरे बेटा मेरे पास ही रहेगा, मेरा वारिस मेरे साथ ही रहेगा। और बस ये बात थी कि ड्रामा वहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त के बारे में।
तो अगली किस्त में कुछ ये होने वाला है कि हमारी खाला जान हर जगह पे जो है आग लगाती हुई अपनी प्यारी सी बाजी को कहती हुई कि बाजी ऐसा कभी हुआ है कि आपकी बात इस घर में ना मानी गई हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपके हुक्म की नाफरमानी की गई हो। ये दोनों जो लड़कियां हैं इनको आप टेक्निकल आर्ट जरूर नचाएगी, आप बस थोड़ा सब्र करें। और दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी एनी को कहती हुई कि मानना पड़ेगा तुमने आखिरकार अपनी बात मनवा ही ली। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्या है कि बाजी की भी बात रह गई है और एनी की भी बात रह गई है, जहाँ पर बाजी जीत कर भी हार गई है और एनी हार कर भी जीत गई है। तो बात वही हुई होगी दोस्तों कि तीसरा रास्ता निकाल दिया होगा। तीसरा रास्ता क्या है कि एनी बेचारी उस छोटे से रूम में शिफ्ट हो गई होगी। हाँ सही बात है कि हमारी एनी अपने बच्चे के लिए अपनी प्यारी सी सासू माँ के बाजू वाले रूम में शिफ्ट हो गई होगी। और इसमें करना ही क्या है, पलंग थोड़ा बड़ा कर देना है, एनी के लिए थोड़ी जगह कर देनी है और वो हो गई होगी। और इसलिए जो है बाजी कह रही है, बाजी को ये बात बताई जा रही है कि आपकी बात की कभी नाफरमानी हुई नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन दो लड़कियों ने जो है आपकी बात की नाफरमानी ना करते हुए भी आपकी जो है हुक्म की तामील नहीं की। और दूसरी तरफ हमारी एनी को भी बता रही है कि तुमने आखिरकार अपनी मनमानी करवा के ही रही। तो यही बात हुई है और कुछ नहीं हुआ। तो आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू। मुझे जो इंसान से मोहब्बत हो गई क्या वो भी एक धोखा है?